आदमी नहीं जानवर भी अपनी सुध बुध खो बैठे। जो आदमी कभी सत्संग में नहीं आते हैं, अगर उच्च कोट के संगीतक को बुलाया जाए तो वो जरूर आएंगे संगीत सुनने के। सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, देखिए सुनिए किस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, अमीचंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। अब समझदार आदमी के लिए एक शब्द कितना बड़ा पर्याप्त हुआ। तहसीलदार थे, तुरंत समझ गए कि मेरे अंदर जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा से किया गया। हीरा बहुत मूल्यवान होता है, किंतु जब वो कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल्य गिर जाता है। कीचड़ को समझ गए कि मैं अपने जीवन में जो शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मांस खाता हूँ, यही मेरे जीवन में कीचड़ है, और कला मेरे अंदर जो है उसका मूल्यांकन हीरा से। उनके भीतर परिवर्तन हुआ, विचारों में मंथन हुआ, तत्क्षण प्रतिज्ञा किए कि आज से मेरे जीवन में जितना कीचड़ है सभी को मैं एक बार छोड़ता हूं। सबको छोड़ दिए और जीवन के अंतिम में संन्यास ले लिए। एक शब्द के प्रभाव से उनके जीवन की दिशा और दशा बदल गई। आप महाराज गोस्वामी जी को ले लीजिए। महाराज गोस्वामी जी के जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो संसारी नहीं, महासंसारी आदमी थे। एक दिन भी पत्नी बिना नहीं रह पाते थे। उनकी पत्नी घर आती है और उसी रात गोस्वामी जी पहुंच जाते। पहुंच करके जब पत्नी जान पाती है, उसको इतना लज्जा आती है कि मेरी माँ बहन पिता कोई जग जाएगा, हम दोनों को क्या कहें। आज ही मैं आई हूँ, अब आज ही रात में दौड़े दौड़े चले आए हो। उसने शब्द का प्रयोग किया, लाज न लागत आपको दौड़े आयो साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अति चरम में देहमम कामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ माँ हो न तो भोगी। हे नाथ आपको लज्जा भी नहीं लगती है? आज ही मैं आई हूँ, आज आप दौड़ चले आए हैं। धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है और मैं क्या कहूँ, अभी बाकी है कुछ। लोग सोचे कि अभी कुछ बाकी है तो बाकी की पूर्ति नहीं हो सकती। मेरे हाड़ चाम मांस में जितना प्रेम है, अगर इतना प्रेम भगवान में होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। ये शब्द गोस्वामी जी को लग गए और गोस्वामी जी वहां उठकर चल दिए और गोस्वामी जी एक महान संत हुए, रामायण की रचना किए और छोटे छोटे 3-4 ग्रंथों की रचना किए। अगर गोस्वामी जी को ये शब्द नहीं मिले होते तो गोस्वामी जी के जीवन में ये परिवर्तन नहीं। सत्संग में आते हैं, कौन शब्द किसके ढंग से आपके मन में प्रभाव कर जाए, आपके जीवन की दिशा बदल जाए। इसलिए सत्संगत की बहुत बड़ी महिमा महाराज गोस्वामी जी ने गाया है कि मत कीरत गज भूत भलाई, जब जह जतन जहाँ जही पाई, सो जानक सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन। इस प्रकार से बंधुओं, सत्संग को ठीक से सुने, मनन करें, जीवन में प्रयोग करें तो जीवन बदल जाता है। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आप सब खड़े हो जाएं और आगे बढ़ करके बैठेंगे। पूज्यवर सद्गुरु आचार्य प्रवर साहिब जी हम सब के बीच मंचासीन हो रहे हैं। ताली बजा करके जयकारा लगाए। बोलिए सद्गुरु देव की, सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय। आप सब आगे बढ़ बढ़ कर बैठे, बीच में जगह खाली ना रह जाए और जल्दी से जल्दी बैठ जाए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही गहन गंभीर विचार श्रवण कर रहे थे। कोई भी प्राणी पग बिना
जैसे है त्यों सकता नहीं, व्यवहार के शुद्धि बिना परमार्थ बन सकता नहीं, परमार्थ बन सकता नहीं। व्यवहार से लेकर के परमार्थ तक पहुंचाने का पूज्य श्री ने कितने प्रयास किए, जो कहते ही बनता है। हमारे भी हमारे परम पूज्य सदगुरु आचार्य साहेब जी विराजमान हैं और हमारे इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक संयोजक के रूप में हमारे और संत जन हैं और आप सब आ रहे हैं। आप सबसे भी हमको कुछ विचार सुनना है। हमारे